मध्य प्रदेश में बनेगी कमलनाथ की सरकार, बीजेपी को मिलेगी हार। एमपी में बन रहे हैं बीजेपी विरोधी समीकरण, मुश्किल में शिवराज। विपक्ष का वोट बैंक बीजेपी पर पड़ेगा भारी, क्या है कांग्रेस की तैयारी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा असर मालवा रीजन में दिखाई दे रहा है। मालवा बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में 2018 में दरारें पड़ चुकी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर मात दी थी और अब जो हालात दिख रहे हैं उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, उसका भी असर मालवा पर नहीं दिखा था। सिंधिया की बगावत का असर ग्वालियर चंबल रीजन में भी दिखा था और अब वहां भी बीजेपी के सामने मुश्किलें आपसी गुटबाजी ने बढ़ा दी हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 96 और बीजेपी के 127 विधायक हैं, लेकिन एक साल बाद यह संख्या बदल जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस का ही साथ दिया था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 109 सीट जीत पाई थी। वो तो सिंधिया की मेहरबानी के चलते शिवराज सिंह चौहान सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। ऐसे में अब सीएम पद वापस पाने के लिए कमलनाथ ने फिर से तैयारी तेज कर दी है। 10 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। मालवा के अलावा बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस ने अपना फोकस बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने सहयोगियों की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी विरोधी वोट बंटने से कांग्रेस ने रोक दिया तो यहां आसानी से बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सपा और बसपा को साथ लाने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। 1.25 साल जरूर कमलनाथ सीएम रहे, बाकी समय सरकार बीजेपी की ही रही है और हर चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। यहाँ तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट भले ही बीजेपी से ज्यादा मिल गई थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी ही आगे थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे। अब कांग्रेस की नजर बीएसपी और सपा पर है। पार्टी की कोशिश है कि अगर सपा बसपा के साथ रणनीतिक रूप से भी गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को बड़ी मात दी जा सकती है। 2018 में बीएसपी को 5% और सपा को 1.3% वोट मिले थे। अगर ये दोनों वोट कांग्रेस के साथ जोड़ दिए जाए तो कांग्रेस की बढ़त 6% से ज्यादा की हो जाती है और ऐसा होता है तो एमपी में कांग्रेस स्वीप कर जाती। पिछले 20 साल हुए 4 विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसमें साफ है कि सिर्फ 2013 में विपक्षी वोट बैंक की तुलना में बीजेपी आगे थी, नहीं तो हर बार विपक्ष से पीछे ही रही है। 2013 का विधानसभा चुनाव अन्ना आंदोलन के साए में हुआ था, जिसका कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ था। अगर 2003 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें और कांग्रेस के साथ और सपा और बसपा का वोट जोड़ दें तो हर बार विपक्ष के पास 2 से 3% ज्यादा वोटों की लीड हो जाती थी। ऐसा भी नहीं कि सपा और बसपा की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश नहीं हुई। सपा ने तो हर चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रयास किए। बीएसपी की ओर से भी ऐसे संकेत दिए गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से हमेशा प्रतिक्रिया ठंडी रही। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है और अगर कांग्रेस का सपा बसपा से गठबंधन हो जाता है तो फिर बीजेपी की हार को तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।